नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बनकर आता है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हड़बुजी के पुजारी किस जाति के होते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हड़बुजी के पुजारी सांखला राजपूत जाति के होते हैं, इसका ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाए। बापनी गांव जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। साथ में याद रखें, कोलूमंड फलोदी में पाबूजी का मंदिर है, बेंगटी गांव फलोदी में हड़बुजी का मंदिर है और गोगामेड़ी नौहर में गोगा जी का मंदिर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसे जस्ते के ऐसक को किस नाम से जाना जाता है? सीसे जस्ते के ऐसक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए, गिलेना सीसे जस्ते के ऐसक का नाम है। साथ में आपको यहाँ पर बता देता हूँ मित्रों, जो वुल्फ्रेमाइट है यह टंगस्टन का ऐसक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है मित्रों, राजसमंद जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मामादेव व जालीबाब कुंड किस दुर्ग में स्थित है? बताइए दोस्तों, मामादेव व जालीबाब कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें स्थित है ये मामादेव और जालीबाब कुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे शाह तथा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, मीठे शाह की दरगाह तथा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीसे जस्ते की एशिया की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है जो वर्तमान में बंद हो चुकी है? सीसे जस्ते की एशिया की सबसे बड़ी खान तो मित्रों देबारी उदयपुर में स्थित है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, बंद हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है? ऑप्शन आपके सामने, मालवी, मारवाड़ी, पुगल, गिर। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मारवाड़ी बकरी की नस्ल है, मालवी गाय की नस्ल है, पुगल भेड़ की नस्ल है और गिर गाय की नस्ल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है 9वां, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं? तो दोस्तों, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं, इसका ऑप्शन बी राइट है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही? दोस्तों, ये जो 2015-16 के आंकड़े हैं 2019 में जारी हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मक्का की जो सर्वाधिक उत्पादकता रही थी वो रही थी बूंदी जिले में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान जियोग्राफी में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 दिवस और भी याद करवा देता हूँ। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 जून को।
विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है मित्रों 12 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान रखना है साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? तो शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है गंगानगर। इसका बी ऑप्शन राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान कौन सी है? प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें राजस्थान में शीशे जस्ते की जो सबसे बड़ी खान है वो है जावर उदयपुर। इसका ऑप्शन बी राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाए, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? तो बात करें द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है मित्रों अलवर जिले में। इसका ऑप्शन बी राइट है, हो जाएगा। और प्रथम सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में मिलता है? उदयपुर में। यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है और दूसरा अलवर जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? तो मोठा पादप प्रजाति है यह जलवास का वर्ग है, जलवास वर्ग के अंतर्गत आती है ये प्रजाति। इसका बी ऑप्शन राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नामक कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नामक कारखाना है मित्रों ये स्थित है देवारी उदयपुर में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थित है? तो मित्रों ये स्थित है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है, हो जाएगा। और ये जो कारखाना है सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है 19वां, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन बी राइट है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? मृदा के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है मित्रों पोटास। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, हो जाएगा। बाकी बात करें द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं बोरान, मैग्नीज, कॉपर। तो ये आपको याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार मित्रों BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाए, BWHW। इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बी राइट है। चलिए 22वां क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? बताइए दोस्तों, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है ऑप्शन ए, EA-D, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? ये जो काली सिंध नदी है मित्रों, यह चंबल नदी से मिलती है। तो ये किस जिले में मिलती है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 12, झालावाड़, टोंक, कोटा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए, कोटा में मिलती है काली सिंध नदी चंबल के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? तो दोस्तों राजस्थान की जो बाणगंगा नदी है ये यमुना से मिलती है। आपको ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए।
राजस्थान की मात्र 2 नदियां जो डायरेक्ट जाकर यमुना नदी से मिलती है, एक तो बाणगंगा है और दूसरी है चंबल नदी। ये भी आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा राजा नाथ संप्रदाय का अनुयायी था? मारवाड़ का कौन सा राजा नाथ संप्रदाय का अनुयायी था? तो राजा मानसिंह था। इसका ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 1857 की क्रांति के समय यह युद्ध हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। इसका ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार ने जोधपुर राज्य के साथ नमक संधि कब की थी? तो दोस्तों अंग्रेज सरकार ने जोधपुर राज्य के साथ नमक संधि 1870 ईस्वी में की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस राजा के समय मारवाड़ आए थे? तो आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह द्वितीय के समय मारवाड़ आए थे। इसका सी ऑप्शन राइट है हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? ऑप्शन आपके सामने सांसी, डामोर, सहरिया, कंजर। तो ये शाखाएं हैं सांसी की। इसका ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील में जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है जो पिछोला झील है उदयपुर में स्थित है, ये जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन बी राइट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना किसने की? यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना की थी मुरारी दान बारहट ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत थड़ा किसने बनवाया था? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है जसवंत थड़ा का निर्माण है वो राजा सरदार सिंह ने करवाया था। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह जो जसवंत थड़ा है इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद है रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोलो का घर किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो पोलो का घर कहते हैं जोधपुर को। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस राजा ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी? मारवाड़ के किस राजा ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान के साथ मिलने की इच्छा जाहिर की थी। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों के द्वारा मुर्किया नामक आभूषण पहना जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट है हो जाएगा। मुर्किया आभूषण कानों में पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। यह भी आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण का संबंध है? बताइए दोस्तों ये जो चूंप नामक आभूषण है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने दांत, कमर, अंगुली, कान। तो चूंप नामक आभूषण पहना जाता है दांत में। इसका ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। दांत में दोस्तों एक तो चूंप हो गया और दूसरा आभूषण है रखन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रखन आभूषण भी दांत में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमेती मित्रों भील जनजाति के लोगों का नेता होता है। इसका ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान की जनजातियों से संबंधित। बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन। तो आपको ये टॉपिक अच्छे तरह से याद है करना है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? मारवाड़ में सामंत प्रथा की जो शुरुआत है वो राव चुंडा के द्वारा की गई थी सर्वप्रथम। इसका ऑप्शन बी राइट है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस राणा से हुआ था? तो हंसाबाई है इसका विवाह हुआ था मित्रों राणा लाखा के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन डी राइट है, हो जाएगा। इसे काजरी कहते हैं, याद रख सकते हैं। काजरी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसका मुख्यालय पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। साथ में याद रखें आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी का मुख्यालय भी जोधपुर में स्थित है। काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में और आफरी की स्थापना हुई थी 1988 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रहना चाहिए। 42वां क्वेश्चन है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो राजस्थान कबीर यात्रा का जो संबंध है वो है गायन क्षेत्र से। इसका ऑप्शन ए राइट है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है उसको आपको छांटना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ग्रीष्म महोत्सव ये माउंट आबू में मनाया जाता है, ये राइट है मित्रों। चंद्रभागा मेला झालावाड़, ये भी सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ये भी राइट है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ऊंट महोत्सव बीकानेर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 44वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो लांगुरिया गीतों का संबंध है मित्रों केला देवी से। इसका ऑप्शन डी राइट है, हो जाएगा। केला देवी यादव वंश की कुलदेवी है, इनका मंदिर है करौली में, ये आपको ध्यान रखना है, इनका मंदिर करौली में है। और लांगुरिया जो गीत है एक प्रकार के भक्ति गीत है। चलिए 45वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिले राज्य व देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। कितने ऐसे जिले हैं जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश के साथ। तो ऐसे जिले हैं 8, इसका ऑप्शन बी राइट है, हो जाएगा। इन 8 जिलों को आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक है मित्रों नापा जो आटा बुरा दो। इस ट्रिक से 8 के 8 जिले आप याद कर सकते हैं। ना से नागौर, पा से पाली, जो से जोधपुर, आ से अजमेर, टा से टोंक, बू से बूंदी, रा से राजसमंद और दो से दौसा। ये 8 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और न किसी देश के साथ है सीमा बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई। तो राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना 1 सितंबर 2011 में प्रारंभ की गई थी। इसका सी ऑप्शन राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन ए राइट हो जाए। गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना, ये इस योजना का उद्देश्य नहीं है। बाकी सभी उद्देश्य इस योजना के हैं। जैसे बात करें तो बाल विवाह को रोकना, बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बालिका जन्म पंजीकरण करना। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, बथला किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, बथला किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट हो जाए। सिर के पार्श्व बालों की गुथाई को बथला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 49वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है। तो दोस्तों बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का जो प्राकृतिक भूभाग है वो है पूर्वी मैदानी भूभाग। इसका ऑप्शन सी राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वार्षिक वर्षा में विषमता का जो प्रतिशत सर्वाधिक है वो है ऑप्शन ए जैसलमेर जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है। ये जो ग्रंथ है मित्रों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसका ऑप्शन बी राइट था और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दिया करो। चलिए अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्वेश्चन ऑफ द डे।
आज का क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आपको पता है, प्री बीएसटीसी के जो पूर्व में एग्जाम हुए थे वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।